एक बात कहते थे कि अंग्रेज गए नहीं है, यही है। पहले वो फिजिकली आए थे, ठीक है, अब वो टेक्निकली आए हैं। आज भी उन्हीं का कब्जा, फेसबुक भी उन्हीं की है, इंस्टाग्राम उन्हीं की है, ठीक है, ट्विटर उन्हीं का है, कंप्यूटर उन्हीं का है, एआई भी उन्हीं की है जो अभी आई है। क्या नहीं है, आज सारा सौदा वो चाहे तो आप हटा ले, शून्य हो जाओगे। सही कह रहे हैं आप। अब पाले जी की एक रागनी है, तेरी काशी जी का रूल काले, तेरी काशी जी का रूल अमर घट का वसूल, इसने कर लेना कबूल मन लिया के दिया। या मैंने बहुत सिंगरों के मुंह से सुनी है, लेकिन जो मेरे को आनंद पाले जी की वोकल में आया नहीं, वो आया नहीं कहीं। रणबीर जी की वोकल में आती थी रागनी, हरनन दी के किसी से, माँ का जाया बीर नहीं मेरा पीर चली जा किस कह, तुम करो लड़न के काम टाल जहाँ से खुड़ती। तो मैं जिस भी स्टूडियो में जाया था, जिस कंपनी पे के ऑफिस में जाने का सूद बैठ जाना, तो मेरी पहचान होती थी, ये रामर मेला जी जिन्होंने लंडी कुर्ती लिखा है। तो अगला कुर्सी छोड़ के खड़ा होता, मैं उससे मुश्किल से साल या 6 महीने खुश होया हूँ। मेरे उसी गाने से एलर्जी होगी जिस गाने से मेरे को पहचान मिली है। मैं पहचान तो ये होना चाहिए, और रामर मेला बात खत्म। ये बोल रहा रामर मेला जी ने लांडी कुर्ती लिखा है, इतने गाने लिखे, पहचान आपकी ये गाने से है। उस दौर में गायक की तो पहचान होती थी कि गायक कौन है, लेकिन राइटर को कोई नहीं पूछता था। शायद आप पहले ऐसे राइटर हैं जिसका राइटरों के तौर पे भी नाम हुआ है। क्योंकि आजकल घूमने जाए लोग, दर्शन करने नहीं जाते। हाँ, रील बनाने जाते, घूमने जाते। रणबीर बड़वासनिया, सुनील दुजानिया, बाली शर्मा धरेड़ू, राजेंद्र खरकिया, बीरपाल खरकिया, है ना, आगे आगे रमेश कलावड़िया, मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया, मास्टर भी लगता था, सतबीर भी लगता था, भैंसवाड़िया भी लगता था। तो गांव के नाम लगते थे। और ये जो उपनाम है, जिस हिसाब से हमारे दौर में सुभाष फौजी, करमीर फौजी, आनंद पांचाल, रामर मेला, प्रहलाद फागना, विजय वर्मा, कृष्ण चौहान, आप लोगों ने टाइटल लगाया। हाँ, हमने भ्रांति है कि लोग ये मानते कि जितना वल्गर लिखेंगे, जितना वल्गर गाएंगे तो हम जल्दी हिट होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? जो आपने बनाई उसकी। अरे उसमें गाना था, तेरी खातर गोता मारे मन छोरी जोड़। तो सोनू है अपना, सोनू गार्डनपुरिया, मत तू डोल को लटका वाला कर ले। बोले ना, यो गोताला चलेगा, मैं डोल वाला कर ले तू। बोले ना, उन्हें गोताला कराओ, चला सोनटेक। मैं जानता, मैं राम राम भी सारा ने ऐसे नीचे बैठे थे सभी। बोलो राम राम। माँ आप में संजय कौन है? मेरे को ये बताया था, वहां जाके तूने संजय से मिलना है। फोन पे बात हुई थी उनके डीलर से, जो मार्केटिंग बंदा था योगेश करके, उसने बात करा कि ऐसे ऐसे करते रहे, वहां जाना है और संजय से बात। बता रहा मैं, संजय कौन है? बोला मैं हूँ। आप? माजीराम मेला। बोले 1 मिनट रुक। बोले तुरंत फोन करा आपके पापा पास। बोले पापा मत आइयो, मैं करवा लूंगा रिकॉर्ड। मैं बिठा दो, चाय पानी पिला दो। अब ये किस्सा है। फिर पहले ही मुलाकात में हम घुल मिल के कलाकार हैं, घुल मिल जाते हैं। बोले ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा है कोई 60-65 साल का आदमी और रामर मेला तो बुजुर्ग पाओ गया, तो तुम्हारी उम्र का लिख आया। ऐसे पता क्या रही है, स्टार नहीं बना, कोई बड़ा स्टार नहीं बना। सच्चाई है। हमने चंद्रावल जैसी सुपरहिट फिल्म दी है। ठीक बात है। आरके, जो उत्तर भारत में देखी गई, वो राज कपूर के आरके स्टूडियो की बनी हुई फिल्म की टक्कर में चंद्रावल चली थी। सही बात है। वो पूरा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पूरे उत्तर भारत में, पूरे उत्तरी भारत में ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ बैठ के लोग गए, ऊंट गाड़ी में, बड़द बग्गी में लोग गए। हाउसफुल रही है। इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बावजूद यह इंडस्ट्री नहीं बनी। वजह, हमने फिल्म तो हिट दे दी, लेकिन हम जगत सिंह जाखड़ को हिट नहीं कर पाए, जगत सिंह जाखड़ को रिपीट नहीं कर पाए। ठीक बात। हाँ जी, उषा शर्मा की तो 2-3 फिल्में लगातार आई है। लेकिन वो जो स्टारडम मिलना चाहिए था, स्टारडम जो जगत को मिलना चाहिए था ना, इतनी बड़ी फिल्म देने के बाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। हमारे क्षेत्र की अच्छी हस्ती हैं रामेर मेला जी, वो मौजूद थे। मेला साहब हैं, वो किसान परिवार से आते हैं। किसान परिवार से आने के बावजूद उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। इस क्षेत्र में आने की जो लगन है वो कैसे हुई, कब से इनको ये लगा कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए, सारी चर्चाएं करेंगे साथियों। तो मैं आपसे रूबरू करवा देता हूं। तो सबसे पहले मेला साहब, ग्रामीण भारत में सर आपका स्वागत है।
धन्यवाद पुनिया साहब आपका भी, और सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम है, नमस्कार है, जी और हार्दिक धन्यवाद आपका जी जी कि आपके इस मंच पे आपने हमें खुल के बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जी जी। तो मेला साहब, ये हमारा भी सौभाग्य, मंच का भी सौभाग्य है, क्योंकि अक्सर हमने जो हरियाणवी गाने हैं उसमें मेला नाम की छाप छुनी है, और आज हम स्वयं मेला साहब से मिल रहे हैं, रूबरू हैं सामने। तो ये हमारा भी सौभाग्य है, दर्शकों का भी सौभाग्य है। तो सबसे पहले तो मेला साहब, आपका जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, और इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? मेरा गांव है गारणपुरा। गारणपुरा कला और खुर्द दो हैं। हाँ जी हाँ। गारणपुरा खुर्द तहसील मेरी तोशाम लगती है, राजनीतिक बेस पे तोशाम की अच्छी खासी चौधरी बंसीलाल ने पहचान बिल्कुल, दिलाई। खूब जी खूब। डिस्ट्रिक्ट मेरा भिवानी है, हम्म। दक्षिणी हरियाणा का बासिंदा हूँ, और मेरे गांव की जो बोली में है वो बागड़ी टच है। बागड़ी टच है, क्योंकि जो गांव जब से जो बसा है वो लगभग राजस्थान जितना मेला परिवार सारे सिद्धमुख से आगे बसे। खुद मेरे पिताजी का जन्म सिद्धमुख का है, जन्म उनका वहाँ का है, और पले बड़े वो गारणपुरा में, हमारी चौथी पीढ़ी गारणपुरा में। तो इसलिए हरियाणवी और राजस्थानी दोनों लैंग्वेज में मेरी अच्छी खासी पकड़ है। जी जी जी। और लगभग आपने जो ये गाने बनाए हैं वो लैंग्वेज में दोनों में टच लगता भी है, उसमें टच भी आता है दोनों। तो वही है ना, आप रोहतक के टीचर है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक दिन उनकी स्पीच सुन रहा था मैं, तो हरियाणवी है ना अलग अलग 6 विधाओं में बोली जाती है। जैसे अपना गाना, मेरा गाना आया था 2005-06 में, लंडी कुर्ती दिखा दोगा तो घाड़ो रहे, तो वो बागड़ी टच था, राजस्थानी नहीं था वो। बिल्कुल बागड़ी टच, ठीक है। जैसे केपी कुंडो का और बिंटू पापड़ा गाना आया एक, हरियाणवी अदब्या को नहीं कर दे, ये बांगरू है। ठीक है। अगर इसी को देशवाड़ी कोई लिखता तो हरियाणवी अदब्या नहीं कर दे लिखा रहा, दब्या को नहीं कर दे, बांगरू है। बांगरू है, राठी है, पलवल होटल वाली अलग बोलते, छोरी ले ले मेरी रोम रोम में गाना आया था, वो हरियाणवी तो है। अब वो पलवल होटल वाले जो बोलते हैं वो अलग बोलते हैं, ठीक है। रोहतक सोनीपत वाले अलग बोलते हैं, हिसार भिवानी वाले अलग बोलते हैं, महेंद्रगढ़ वाले अलग बोलते हैं। तो बात अगर हम हरियाणा की करें, जैसे उस दिन जो मैन 24 उस पे आएंगे हम थोड़ा सा, जो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, थोड़ा सा मैं उस पे आएंगे, थोड़ा सा हम एक बार पारिवारिक उस पे हैं। तो आपका फिर किसानी परिवार से नाता है, बुजुर्ग अपने किसान रहे हैं, तो फिर इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र करा था नहीं, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड हो गए। ठीक है। तो मैं वैसे किसान परिवार से तो हूँ ही, फौजी परिवार से भी हूँ। फौजी परिवार जी। मेरा बाबू फौजी था, मेरा चाचा फौजी था, 2 चचेरे भाई फौज से रिटायर हैं, फिलहाल भांजा ऑन ड्यूटी है। छोटा लड़का खुद अभी प्रोग्रेस पे है, पूरी कोशिश कर रहा है कि आर्मी ज्वाइन करने की, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता तो मैंने शौक यूँ लगा रेडियो से। हाँ, फिलिप्स का 3 बैंड का रेडियो लेके दिया था मेरे बाबू ने, फौज में थे, तो मैं गाने बहुत सुना करता। अच्छा। ठीक है। आज भी वो चैनल याद है, आकाशवाणी दिल्ली से मुंशी भाई आते थे, आपने याद हो तो आकाशवाणी रोहतक से बलजीत भाई और संपूर्ण भाई आते थे, और आकाशवाणी जयपुर अजमेर से जोगा सिंह कैथ आते थे, विविध भारती से अमीन साइनी, लक्ष्य सितारों की सरगम वगैरह प्रोग्राम पेश कराया करते। बिल्कुल। रेडियो पाकिस्तान लाहौर भी मैंने बहुत सुना है। अच्छा। श्रीलंका से हिंदी गाने आते थे। अच्छा। अफगानिस्तान से भी आते थे। अच्छा। एक चाइना रेडियो इंटरनेशनल से भी हिंदी गाने आते थे। अच्छा। उनका एक स्पेशल प्रोग्राम आता था, आज हम आपको हिंदी बोलना सिखाएंगे। अच्छा। ठीक है। चाइना को चाइनीज लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसफर करते थे, हिंदी वाले को चाइना में करते थे। एक लड़की परफॉर्म करती थी वो, और बीच बीच में वो हिंदी गाने सुनाया करते थे। अच्छा। तो कौन से, अच्छा, मेरा एक चचेरा भाई था, उसके हाथ में आते वो समाचारों पे लगा देता था। जी। ठीक है। मेरा हाथ में आते मेरे गानों पे लगा देता था। तो वो तो गांव का सरपंच बन गया, राजनीति में कलाकार बन गया। अच्छा। और हर संडे को, महीने के पहले संडे को रात को 9 बजे सॉन्ग आता था आकाशवाणी रोहतक से। मुंशी भाई का प्रोग्राम चलता था 6:20 से लेकर के 7 बजे तक आकाशवाणी दिल्ली से, और 7 से 7:30 तक फिर ग्रामीण संसार आता था रोहतक से। रोहतक को सोमवार का कौन सा प्रोग्राम है, इतवार का कौन सा, सैटरडे को कौन सा, शुक्रवार को कौन सा, सारे जुबान नहीं आते। अच्छा। 7वीं क्लास में मैंने पहली बार अग्नि लिखी थी, 12 साल की उम्र में। 7वीं क्लास में? जी। कौन से सन की बात है ये? 80 का जन्म है। 80 का जन्म। हाँ। तो 7 6 13 92 93 की बात। ठीक है। तो हमारे एक टीचर थे सोमचंद शास्त्री जी, उन्होंने बहुत थप्पड़ मारे मेरे और अग्नि सुन के। अच्छा। मैंने तो सोचा तूने गलत लिख दी। अच्छा। है ना, क्योंकि लड़कियां वगैरह भी बैठी थी, और गाना था वो श्रृंगार रस टाइप का। अच्छा।
कि पहले मुकलावे होते थे ना, आजकल के वक्त तो बेरा नहीं है। हाँ मतलब दो भाईयान इकट्ठा बहना है, दो बेबी इकट्ठी बहनी, छोटे बड़े होते तो फेरे दे देते। हाँ बिल्कुल और जब वो छोटे वाले जब छाने भर दे घबरू भर दे, फिर उनका मुकलावा टेक देते, बिल्कुल शादी पहले हो जाती बचपन बिल्कुल में। बिल्कुल। तो उस थीम पे था, माए मेरा कर मुकलावा याद आओ बरतार मेरा। तो मास्टर जी मैंने कहा जी गलत गा दिया मैंने। गलत नहीं है, अब मास्टर जी खुद रागनी में शौकीन थे। अच्छा। और हरियाणा में छाप काटना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। हाँ दादा लक्ष्मी की एक राग में भी एक लाइन है कि जो छाप काट के गाया करे वो सबका साड़ा हो जाता। तो उसने सोचा कि वो कहीं किसी और की रागनी उठा के इसने रामन मेला ला दिया। मैंने लिखा रामन मेला था उसमें। अच्छा। बोले जिसमें रामन मेला कहाँ से आया बता। मैं गुरुजी मैंने लिखी है। तने लिखी है रागनी। मतलब एक 20-22 साल की लड़की की फीलिंग एक 12 साल का लड़का लिख रहा है, मास्टर यकीन नहीं करेगा। बोला अगली शनिवार को फिर ला तू लिख के। मैं दूसरे शनिवार में फिर लेगा लिख के। मैंने दूसरी गाई, दूसरी बार मारा नहीं मास्टर जी। बोले यार यकीन तो मेरे भी नहीं हो रहा, अब भी कि यतने लिखी है। माँ जी आपने सुनी है पहले रागनी, तो आप भी सुनो। हाँ ठीक बात है। बोले सुनी नहीं, तने कौन कोई कॉपी पारी है किसी की किताब और तू उसमें से लावर रामन मेला लिख देता है। मगर ना जी मैं खुद ही लिखूं। फिर उन्होंने अपने पसंद के टॉपिक पे 2-3 चीजें लिखवाई। अच्छा। जैसे बोले फुल सिंह नोटिंग का किस्सा पता है तेरे को? हाँ जी पता है। बोले उस टाइम का गाना लिख के एक रागनी लिख दो। जैसे उसको ताना मारती है उसकी भाभी फुल सिंह को, खेलन गया शिकार बता के शान करे। बोले इसका जवाब लिख के ला। दूसरे दिन लिख के ले गया। मैं लो जी वो सेम तरह पे। अच्छा। मैं जी भाभी ने ये बोला तो फुल सिंह ने ये बोला होगा, तब उनको यकीन हुआ। तो वो थोड़ा 4 लाइनें सुनाओगे? नहीं वो याद नहीं है। याद नहीं। अच्छा। तो 11-12 साल का था। बस वो शुरू में लिखी हुआ वह भी इसलिए याद है क्योंकि उस रागनी पे थप्पड़ बहुत लगे थे। अच्छा। वो इसलिए नहीं बोला मैं। बाद में मास्टर जी ने कहा कि बेटा मैंने तेरे को कल तुम्हारा तो लिखता है। तो 10वीं तक यही चलता रहा। अच्छा। जैसे 10वीं वाले जब जाते थे तो विदाई पार्टी के लिए कोई गाना लिखना है तो मैं लिख दिया 7वीं क्लास से ही। मैं खुद 9वीं में था तो 10वीं वालों के लिए जो गाना था मैंने गाना था कि भाई जा रहे हैं छोड़ के। 10वीं वालों को भी लिख के मैंने दिया था कि हम जा रहे हैं, ये था मैं गा लियो मैं गा लूँगा। उसके बाद प्राइमरी मेरी गारणपुरा में हुई। प्राइमरी के बाद हाई एजुकेशन मेरी गारणपुरा कला में हुई है। अच्छा। हमारा 10वीं का स्कूल वहाँ था। उसके बाद +2 हुई हमारी तोशाम से। सरकारी स्कूल था, बहुत ही अनुशासनहीन स्कूल जिसको आप कह सकते हैं। हाँ। यानी कोई बच्चा कहाँ घूम रहा कोई मतलब नहीं, मतलब एक बिल्कुल फ्री हो गया वहाँ। हाँ। तो वहाँ कोई प्रोग्राम होते नहीं थे। अच्छा बीच में एक सवाल है, जैसे अपने जो बुजुर्ग है ना, अपने बुजुर्ग ये मानते हैं किसान का बेटा किसान बने या फिर वो नौकरी लग जाए। इस क्षेत्र में अपने बुजुर्ग पसंद नहीं करते थे। कई बार अपने गाँव में डूम बनेगा नहीं, कभी ऐसा ये मैं बताऊँ आपने कि जब सोचा 2025 में शादी को भी मेरे 5 साल हो गए थे। अच्छा। तो लिखना मेरा बंद नहीं हुआ। जैसे वो +2 तक हम शेरो शायरी लिखी। उसके बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया बनवारी लाल जिंदल सुईवाड़ा कॉलेज तो शाम। तो फर्स्ट ईयर तक ही गया मैं, पेपर देके उसके बाद छोड़ दिया था। तो वहाँ सभी बच्चों ने 500-600 बच्चे थे, सभी बच्चों ने कहा कि हम शनिवार को एक लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे सर, हमको बाल सभा करनी है। हमारे ओमदत्त शर्मा जी प्रिंसिपल थे। अब अपने उस दौर में बाल सभा होती थी शनिवार को। हाँ। तो ओमदत्त शर्मा जी है ना, वो एक ऐसी महान हस्ती थी कि अपने नेचर से उन्हें मतलब 600 बच्चों का नेचर चेंज कर दिया। उनका हम कहते थे नमस्ते सर, वो कहते नमस्ते बेटा जी। हम यूं करते थे, वो यूं करता था। तो 1 बार 2 बार 3 बार करेगा बच्चा, आगे से हाथ जोड़ेगा ना। पूरा कॉलेज है ना सभी टीचर को ऐसे करके नमस्ते करा, नमस्ते सर। वो सिर्फ वो ओमदत्त शर्मा जी की वजह से। उन्होंने कहा कि बाल सभा तो बच्चे करते, तुम बच्चे थोड़ी हो, तो जवान हो गए। तो हमारा 1-2 ऊत बालक थे सागौन गांव के लीजिए नौजवान सभा कर लें। वो ठीक है कर लो, लेकिन आपने हरियाणवी नहीं गानी है। अच्छा। तो एक मेरा क्लासमेट था चंद्रलाल नाम था उनका। बोले यार मैं तो हरियाणवी राग नहीं गाऊँ। ये प्रिंसिपल सर ने मना कर दी। हमने एक दिन मौका टाइम निकाल के हम सर के ऑफिस में गए। सर ने पानी पिलाया हमको। बोलो बेटा जी, मतलब बेटे के आगे जी लगाता था। बोलो बेटा जी, माँ जी हम हरियाणा के बच्चे हैं और हरियाणा का कॉलेज है, हम हरियाणवी क्यों नहीं गाएंगे? ठीक बात है। बोलो बेटा हरियाणवी रागनियाँ गंदी होती है। उन्होंने सुना था ऐसा, और वो दौर भी इसी तरह का था। हाँ, दौर भी इसी तरह। जब वो कंपटीशन का जो प्रारूप बिगड़ा था ना, जितना गंदी रागनी गाओगे, जितने गंदे चुटकुले बोलोगे, उतनी ज्यादा किलकियां मिलेगी, उतनी ज्यादा आप स्टार हो। बहुत सही कहा आपने। ये बहुत लंबा एक दौर है जो आज तक तकलीफ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी जो संस्कृति थी ना, और जो हमारा पुराना गायन सिस्टम था, पुरानी गायन कला थी, वो वहां से बिगड़ी थी। हाँ,
तो नहीं, बोले बेटा गंदी होती। मैं कहा सर आपने सुनाया ही ऐसा होगा। मैं इसकी एक मेरे भाई की रागनी सुना, तो उन्होंने एक रागनी सुनाई कि खेती करता भूखा मरता, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाए और नया नजारा देख लिया, खेती करता भूखा मरता यो जमींदारा देख लिया। बोले आप ऐसा कहो, मैं कहा आपने तो हरियाणवी बैन कर दी ना, हम वो गाएं चोली के पीछे क्या है, ठीक वो तो हिंदी है। बोले वो नहीं गाना, तो आप गंदे पे रोक लगाओ ना, हरियाणवी पे क्यों रोक लगा रहे हो। फिर उन्होंने दूसरे दिन हमारी बात को थोड़ा संज्ञान में लिया, पूरा कॉलेज इकट्ठा किया और सॉरी बेटा जी आप सबसे माफी चाहता हूँ, आप हरियाणवी गाओ, आप गंदा को कुछ नहीं गाओगे, नेगेटिव दुवी अर्थी कुछ नहीं गाना, चाहे वो हिंदी हो चाहे हरियाणवी, कुछ भी गाओ। उसके बाद हमने हरियाणवी, मतलब ये हरियाणवी के प्रति ये लगाव है ना वो बचपन से था, बचपन से। और जो अंदर भरा गया, मुंशीराम जी हैं, संपूर्ण भाई हैं, बलजीत जी थे, उनको सुन सुन के जो लगाव बढ़ा है हरियाणवी के प्रति, ये शुरू तो रहा है। उसके बाद शादी के 5 साल तक खेती बाड़ी चली। अच्छा, ठीक है, खेती करते करते भी लिख लिया करता। कहाँ है ससुराल? ससुराल पेटवाड़, नारनौल, दुवन। अच्छा, तो जैसी पेटवाड़ का फूफा हूँ मैं। उसके बाद यार दोस्त निकलने लगे, बोले कह तू इन्हें बाढ़ दे यार, या किसी को दे दे, तू इतना सौदा लिख रखा है। तो काफी जगह ट्राई करा, तो सबसे पहले नहीं पूछा थे पीछे कितने लाओगा, मैं गाने भी मैं दूं और पैसे भी मैं दूं। अच्छा, ये कंफर्म हो गया था कि पैसे तो लाने हैं। अच्छा। तो एक सुरेंद्र रोमियो की कैसेट थी, देसी हॉस्टल। सुरेंद्र रोमियो मेरा सीनियर है। अच्छा, सीनियर है जी, मेरे से पहले का। अच्छा, वो तो संगीत के माहौल में बचपन से रहा है ना। और चाचा जी है वो बहुत पुराने सत्संगी हैं। अच्छा, रामकर्ण जी डाकलिया। अच्छा, वो बचपन से उनका कोर्स करते थे, फिर हाँ। खड़ा हो गए, गाना स्टार्ट हो गया। हाँ। उनको तो माहौल मिला हुआ था। हाँ। और मैं एक फौजी परिवार से या किसान परिवार से बीच से निकल के आया हूँ। बिल्कुल ठीक बात। तो उस टाइम एक कंपनी से बात करी, बोले यार रागनिया तो नहीं, मैं गाने लिखवाने हैं आपसे। मुझे गाने लिखता है। फिर मन्ने और पवन पिलाड़े ने कैसेट रिकॉर्ड करी थी, देसी लव स्टोरी, मेरी पहली कैसेट थी। तो अच्छा। वहाँ उस कैसेट में मेरे 7 गाने थे, 7 के 7 मैंने वहीं लिखे थे स्टूडियो में। अच्छा, एक गाना घर से लिख के ले गया था बस। अच्छा, 6 मैंने वहीं लिखे थे। कितनी देर में? बस वो ट्रैक सुनाते रहे, एक रिकॉर्ड होती ना दूसरा लिख दो। क्या बात है। ठीक है। और हमारी पहली एंट्री नहीं बड़ी बकवास थी। बहुत सुपर फ्लॉप थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग में हम सुबह 9 बजे आके बैठ गए थे सर। चाचा जी डीलर थे, पूजा इलेक्ट्रॉनिक वाले। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर होते थे काफी कंपनियों के। हाँ। सोनोटेक के, चेतक के। हाँ। और सुरताल वगैरह, मैना, सुपरलाइन, सब शार बेल्ट में सारी चाचा जी के पास है। हाँ। उनका नाम ही चाचा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो हमें आगे 9 बजे, ये रेलवे रोड पे, अरे यहाँ पे है वो अपना नागौरी गेट। नागौरी गेट। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम 9 बजे आके बैठ गए थे, कैसेट आई शाम को 3 बजे। अच्छा। ये चाह था कि हमारी कैसेट आ रही है। पूरे परिवार ने सुना, चल ठीक है, बोले तेरा शौक निकल गया ना, अब काम कर ले अपना। उसके बाद उनको राजस्थान में कंपनी लॉन्च करनी थी। हाँ। तो उनको बागड़ी चाहिए। तो वो डीलर वगैरह से बात करके आ गया, तो उनको राइटर नहीं मिल रहा। तो जो हमारी को सिंगर थी स्टार्टिंग में पवन के साथ, मनिंदर बाबू जी, बहुत कमाल की गायक थी वो। अच्छा। तो उसने कहा कि वो लड़का जो देसी लव स्टोरी लिखी थी जिसने, वो बागड़ी तो बोल रहा है, उससे बोलो बागड़ी लिख देगा। क्योंकि मेरे गांव की, जो मैं फिलहाल बोल रहा हूँ, या गांव की लैंग्वेज नहीं है। मारने को कित गया था, मारने को कड़ गए हो, प्योर बागड़ी है। बिल्कुल। तो पहली बार निकला था तो वो गाँव वाली ओरिजिनल लिखड़ेगी। फिर उन्होंने फोन करा मेरे पास कि ऐसे ऐसे करके बागड़ी लिखना है आपको। मुझे राजस्थानी मैंने लिखा नहीं दे। बोले तू बोलने लग रहा है, लिख दे। मैं तो लिख दूं। तो बोले आजा कल का चल। फिर घर वालों ने टोका नहीं, बोले एक कैसेट आ गई तेरी, बहुत इसमें आना जाना कुछ है नहीं, घर से जेब से पैसे लगा के आगे तब। ठीक है। उस टाइम कितने लगे शुरू में? 10-12 हज़ार रुपये लगे थे। मेरी बड़ी सिस्टर है राजस्थान में रखी हो, वो उसने मना कर दिया, पेटवाड़ा ने भी मना कर दिया था, मेरी माँ ने भी मना कर दिया कि वह पड़ी बात के डूमाड़ा काम करो, अपना काम थोड़ी ना। तो मेरा बाबू है फौजी साहब, बड़े शांत स्वभाव के थे वो। मेरी उम्र 32-33 साल थी जब वो एक्सपायर हुए। मैंने 32-33 साल की उम्र में उनको कभी गुस्से में नहीं देखे। तो मैं दौरे बैठ के, माँ बाबू 300 रुपये देते, क्या करना है, आज चंडीगढ़ जाऊँ, रिकॉर्डिंग है, उलाने वाला काम तो नहीं है, मुझे गांव की काकड़ पे घुनियाड़ दूर होना, फिर तू 400 ले जा। मैं मना, 300 बात कही, मैं 300 में चला दूंगा काम। फिर मैं कैथल गया, कैथल से हम चंडीगढ़ गए, नरेश नरसिंह जी से पहली बार मुलाकात हुई थी, जिन्होंने ओलाडी कुर्ती गाया था। और वो राजस्थानी मैंने पहली बार ही लिखा था वो। अच्छा। पूरे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा हिट गाना था वो जी उस टाइम का।
उसके बाद आया हट जाता हूँ बच्चे ने, रामकृष्ण ने लिखा था, विकास ने गाया था। उसके बाद मैडम बैठ बलेरो, सुभाष फौजी आप मिल चुके हो, प्रहलाद फागना ने लिखा था। उसके बाद दे दे पार्टी, मतलब एक कंटिन्यूटी जो स्टार्ट हुई थी। हमसे पहले करमीर फौजी का था पानी वाली पानी पैदा रिमिक्स जो था दिल्ली गेट। उससे पहले आनंद पांचाल ने जो गाया जान भांगरो, उसको मैं, देखो हर किसी की अपनी सोच है पुनिया साहब, मैं जो मानता हूँ जान भांगरो को मील का पत्थर मानता हूँ इस लाइन का। यस। उससे पहले काफी एल्बम हुई है, रविंद्र मलिक ने बहुत बॉलीवुड के स्टारों से, बड़े बड़े सिंगर से, हरियाणवी गवाया उन्होंने, पूर्णिमा ने ऐसे, शान से, सुरेश वाडेकर से, बहुत एल्बम आई थी। अच्छा, लेकिन सुरेश वाडेकर ने हरियाणा का सबसे सदाबहार गाना मेरे पाछा पाछा आवन का, हरियाणवी फिल्म का गाना सुरेश वाडेकर जी ने तो गा रखा। अच्छा जी, तो वो जो जान भांगरो है ना, वो पब्लिक बेस्ड गाना था। आते ही डीजे स्टार्ट हुए थे उस टाइम, आते डीजे पे हरियाणवी गाना एक मिला, जान भांगरो बजाना। तो ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ कि इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री आज जो जहाँ पे खड़ी है, उसका पहला पड़ाव वही था। उसके बाद कंटिन्यू चलता रहा। फिर मेरे ऊपर ठप्पा लग गया और तो राजस्थान गए। हाँ, अधिकतर लोग यही सोचते, मैं भी यही सोचता था। तो राजस्थान की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो दिल्ली से ऑपरेट होती थी, चेतक, आज भी है। तो संजय जो वीरबान जी थे उनके मालिक थे, तो उन्होंने बेटे को हैंड ओवर की थी। तो उन्होंने कहा कि पापा मैं स्टाफ नया रखूंगा, बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं होगा, बूढ़ा तो बूढ़ा के लिए एडजस्ट हो जाता है। तो उन्होंने पूरा स्टाफ नया रखा था अपनी उम्र के हिसाब से। तो वहां पे राजू पंजाबी जी को उन्होंने एज ए सिंगर बुलाया था। मदन पारिक जी है जो चेतक के डीलर थे, उन्होंने डीलरों से संपर्क करके कोई अच्छा सा सिंगर चाहिए। तो मदन पारिक जी ने कहा कि एक ऑलराउंडर बच्चा देता हूँ तेरे को, आप उसे कुछ ही हुआ लियो, ठीक है, और लेना देना आप खुद कर लेना उनसे। तो जो राजू भाई वहाँ गए एज ए सिंगर और एज ए राइटर, उन्होंने मेरे को ढूंढ के लिया है। मैं ज़्यादा से इस रामन में लगा लो, इसकी कलम चल रही है आजकल राजस्थानी में। अच्छा। और एज ए एडिटर वहाँ थे ओमवीर सिंह सहरावत। अच्छा। तो हमारी तीनों की चेतक में ज्वाइनिंग हुई थी 2006 में एक साथ। अच्छा। मैं लिखा अर्धा, राजू गाया अर्धा। तो 2006, 7, 8 3 साल लगातार मैंने राजस्थानी लिखे। अच्छा। मैंने राजस्थान के इतने गाने लिखे हैं जिनके मेरे को टाइटल भी याद नहीं हो। अच्छा। एक कैसेट में 8 गाने लिखने होते थे। तो राजू भाई ने इतना गाया बेहद है, मैंने बेहद लिखा। चेतक बड़ी कंपनी थी, कितना ही करो, छूट थी। मेरे को पर कैसेट मिलता था, राजू को पर मंथ मिलता था। अच्छा। राजू की मंथली थी। आप एक महीने में 10 गाओ, नहीं गाओ, 100 गाओ, 200 गाओ, 20 गाओ, 5 गाओ, आपका फिक्स है। अच्छा। मेरी पर प्रोजेक्ट होती थी। अच्छा। तो आप यकीन करोगे तो पर प्रोजेक्ट पता कितना था मेरा? मेरा था 2,500 रुपया उस टाइम पे, 2006 में। अच्छा, ठीक है, अच्छी खासी अमाउंट थे उस दौर में। कहाँ थे? 300 रुपये का गाना था हमारा, 2,500 रुपये तो मजदूर नहीं मिला करता। ठीक था, एक मेरे लिए ठीक ये था कि एक तो शौक पूरा हो रहा था, एक शौक प्रोफेशन बन रहा था, भाई काम यही करना है और इसी चीज से पैसे मिल रहे हैं। खनक पहाड़ से तो ठीक था, ठीक बात है। खनक पहाड़ भी 1.5 साल मैंने मजदूरी करी है, तो वहाँ 1800-2000 रुपये मैंने अर्धे बिनने के, वहाँ कम से कम 2 कैसेट लिखूंगा 5,000 तो मिलेंगे ना। राजू भाई के साथ ऐसी ट्यूनिंग मिली। अच्छा, एक प्रोजेक्ट में जब तक पूरा होगा, चाहे 1 हफ्ते में पूरा हो, हफ्ता कुछ नहीं होता था हमारा। अच्छा, बस वो रेंट पे होते थे स्टूडियो, घंटे के हिसाब से। एक प्रोजेक्ट तो आप एक दिन में कर देते होगे? एक दिन में तो मानो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हाँ, राजू भाई ने एक दिन, उस हिसाब से देखा जाए 10,000 हो गए अगर 4 प्रोजेक्ट आप कर रहे हो। तो गाने देखो ना, 4 प्रोजेक्ट में दिए कितने, 32 गाने। पर डे का 10,000 मतलब नहीं तो रोज का 4 थोड़ी ना होते थे, एक चक्कर में हम 4 कर देते थे। 4 क्योंकि राजू भाई ने यार मैंने तो तनख्वाह मिलनी है, उनकी 6,000 रुपये तनख्वाह थी मंथली। बोले मैंने तो मंथली उतना ही मिलना है, जितना गाऊंगा उतना गला सेट होगा, गड़बड़ नहीं करेगा, तेरी तो दाढ़ी बढ़ रही है ना। ठीक बात है। अब राजस्थान में मेले इतने लगते हैं, सालासर का लगता है, मेहंदीपुर का लगता है, खाटू श्याम का लगता है, गोगा मेडी लगता है, जीण माता लगता है, करणी माता लगता है, काला भैरू न्यारा है, धोला भैरू न्यारा है, बड़थनीनाथ न्यारा है। तो सारे तो जितने मेले लगते हैं सबकी मैंने कथाएं लिखी हैं। अच्छा। राजू भाई ने गाई है। कथा का मतलब पूरी की पूरी आध घंटे की कथा लिखवा, ये भी साइड में एक ही तरह पे चलती थी। और सभी दामों के हमने कैसेटें लिखी हैं, राजू भाई ने गाई है। ऊपर से पॉप के प्रोजेक्ट देने पड़ते थे। अच्छा, उस टाइम ट्रैक का सिस्टम था, कमाता पंजाब था, खाता हरियाणा और राजस्थान था। जैसे एक दिल्लीगढ़ आ गया तो दिल्लीगढ़ पे जुटे रहो, इसी पे लिखते रहो, है ना। तेरे बेली बड़ी तिबड़ी नहीं मैंने गोल नाल लांदी है, मिस पूजा गाना आया था, बस उसका ट्रैक बनाओ, इसी के ऊपर लिखते रहो।
आज तो तो वो कॉपीराइट कॉपीराइट नहीं देते थे? कहाँ, कॉपीराइट कैसेटें बिकती थी, कॉपीराइट कहाँ जाएगा। अब चंडीगढ़ बैठा है, उसको क्या पता कि राजस्थान के गांव में कौन सी गाना बज रहा है। आज तो ऑनलाइन करना पड़ेगा पता, आप पाकिस्तान से भी करोगे तो भी पता लग जाएगा। तो भी पता लग जाएगा। आप ऑस्ट्रेलिया से गाना अपलोड करो तो वो सुने तो यही गाना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आज तो सिस्टम है, हाँ। इसलिए उस टाइम पकड़ में नहीं आता था। नहीं, हम कोशिश कर रहे थे भैया, मगर तो सिंगर अपना है, राइटर अपना है, ठीक है, म्यूजिक भी अपने बंदे ने बनाया है, एक तर्ज के पीछे चोर क्यों बुलाते हो आप लोग। ये मेरा किस्मत अच्छी रही कि जो लांडी कुर्ती थे वो प्राइवेट कंपोज थे, उसके ऊपर मैंने राजस्थानी लिखा था और रॉकी मित्तल ने हरियाणवी लिखा था, तो अपने वाला कलीग था। अच्छा। और उसके बाद जैसे मैडम बैठ फिलर हो, वो भी पंजाबी ट्रैक था। अख मेरी पहलाई काली ताइयों में सुरमानी पावानी मैडम बैठ बलेरो में, लेकिन वो गाना यहाँ कली का नहीं था। अच्छा। यहाँ कली का नहीं था, बस उसका ट्रैक के ऊपर वो सुभाष अपना प्रहलाद भाई का गा गया, वो उन्हें रख दिया। फौजी भाई की जो टोन में जो जच्चा है वो पता ही नहीं है कहाँ से उठ के कैसे बना है, वो हमारे लिए नया था, इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट करा। दे दे पार्टी भी ऐसा ही आया था। तो मामी कोशिश करा कर दे। इसी दौरान फिर मुलाकात हुई हमारी कृष्ण चौहान से। अच्छा। बोला यार प्राइवेट एल्बम करनी है। मैं कहा मैं खुद खुश हूँ करके। तो संजय मुदगिल जी हमारे म्यूजिक के ऑपरेटर थे, तो कुछ आइडिया वो लाता था, चौहान निकाल के कुछ मैं लाता था, दोनों आइडिया को मिक्स करके फिर संजय जी उसकी आउटपुट बढ़ाते थे। अच्छा। वहाँ से स्टार्ट करा वो लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, आज भी बॉम्बे और गुड़गांव के बार में रिपीट मूड में बजता हुआ गाना। उसके बाद करा हमने कोठी बनवा दो चंडीगढ़ शहर में छोरी, उसी में गाना था डोल को लटके जो आज भी बजे। तो सारे ने बोलिए कौन सुनाएगा यार, लुगाई वाला गाना है। मैं किसी भी स्टेट की, किसी भी प्रदेश की, किसी भी समाज की जो पहचान होती है ना, उसका फोक संगीत से होती है। गिद्दा बजते ही पता लग जाए पंजाब है, गरबा बजते ही पता लग जाए ये गुजराती है, ठीक है, धमाल बजते ही पता लग जाए राजस्थानी है। तो अपनी भी तो पहचान है, यही फोक से बनती है ना। गा लो, ठीक बात है। ठीक है, गाया वो सिनम ने चौहान ने गाया, और कैसेट में वो 7 नंबर पे था। 7 पे क्यों था, कैसेट पे जब आता था ना गाना, जो सबसे मेन गाना वो 1 नंबर पे लगता था, और जो सेकंड मजबूत गाना होता था वो 8 नंबर पे लगता था। अच्छा। ताकि कस्टमर को वो सुनाएंगे फिर साइड बदल के सुनाए तो 8वां बजाना चाहिए। हाँ। तो वो कहीं नहीं था बेचारा। अच्छा। मेरे ख्याल में उससे बकवास वीडियो भी नहीं बना सकता कुछ जो आपने बनाई उसकी। अरे उसमें गाना था तेरी खातर गोता मारे मन छोरी जोड़ में। तो सोनू है अपना, सोनू गार्डनपुरिया, मत तू ढोल को लटका वाला कर ले। बोले ना यो गोता वाला चलेगा। मैं डोल वाला कर ले तू। बोले ना उन्होंने गोता वाला कराओ। चला वो भी, लेकिन इतना नहीं चला जितना डोल को लटके चला। वो राजस्थान का बंदा, वो चौहान के संपर्क में था जी, उसने शौक था, वो शौक में कर गया, बेचारा करना आया नहीं। लेकिन जैसा था वो मोनिका ने कोऑपरेट कर लिया था उसको। तो यूं फिर उसके बाद 5-6 में गाना आया लांडी कुर्ती, 8-9 में जाके हमारा हरियाणा में एंट्री हुई। तब तक तो मेरी कष्टें इशारा नहीं आती थी। अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आऊंगो जाऊंगो से ये राजस्थानी नहीं है तो बागड़ी है, हरियाणवी का बागड़ी रूप है। तो जोधपुर से आगे तो आऊं लो जाऊं लो होती है, आऊंगो जाऊंगो नहीं। राजस्थानी है आऊं लो जाऊं लो। अच्छा। आऊंगो जाऊंगो राजस्थानी नहीं है, तो बागड़ी है, बागड़ी है, हरियाणा का बागड़ी है वो, हरियाणा का बागड़ी है। अच्छा। तो उसके बाद जब ठेठ राजस्थानी लिखनी स्टार्ट करी तो यहाँ समझ में नहीं आती थी। मैं घर भी कैसेट बजाया करता तो हमारे घर के भी कहते क्या लिखा है तुम्हारे समझ में नहीं आता। वहाँ पैसे मिल रहे हैं ना, बात करते। तो 2008-9 में फिर हरियाणा में स्टार्ट करा था। एक बार गोरखपुर गांव है अपना, यहाँ अग्रवा के पास। हाँ। यहाँ एक शिवाचा गांव है। हाँ, तो यहाँ एक एल्बम लॉन्च करी थी बंदे ने, एक हरियाणा लाइफ पार्टनर टाइटल था उसका, हरियाणा के जाट ने लाइफ पार्टनर चाहिए ये गाना था। तो उसने सभी कलाकार बुला के वो कैसेट लॉन्च करी थी, टोटली कलाकार बुलाए उसने। कृष्ण चौहान भी था वहाँ, प्रहलाद फागड़ा, मतलब लगभग थे। तो प्रहलाद फागड़ा ने कहा उसको, जो आयोजक था, बोला आपने मेला को क्यों नहीं बुलाया? बोले तो राजस्थानी है। बोले फिर कृष्ण चौहान को क्यों बुलाया? लाल लाल कुर्ती कोठी बनवा दो ढोल को में लटका, इसी से पहचाना ना चौहान की, ये रामन ने तो लिख रखी है। उसको पता नहीं होगा, आयोजकों को पता नहीं होगा। नहीं पता तो था, बोले दिमाग में नहीं आया यार। तो गायक तो याद रह गया, गायक याद रह गया, राइटर ने भूल गए, राइटर ने भूल गए। तो नहीं मानते थे लोगों ने। यूं कौन पता था मैं 60 साल का हूँ कि 20 साल का हूँ।
मैं हरियाणा का हूँ, राजस्थान का हूँ, क्योंकि मोस्टली अपना हरियाणा में क्रेज था रागनिया वो टाइम में। रणबीर बड़ुआ सनिया, सुनील दुजानिया, बाली शर्मा धरेड़ू, राजेंद्र खरकिया, बीरपाल खरकिया, है ना, आगे आगे रमेश कलावड़िया, मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया, मास्टर भी लगता था, सतबीर भी लगता था, भैंसवाड़िया भी लगता था। तो गांव के नाम लगते थे। और ये जो उपनाम है जिस हिसाब से हमारे दौर में सुभाष फौजी, करमीर फौजी, आनंद पाचाड़, रामर मेला, प्रहलाद फागना, विजय वर्मा, कृष्ण चौहान, आप लोगों ने टाइटल लगाया? हाँ, हमने टाइटल लगाया था ये। तो पहले तो गांव का नाम लगा देते। तो न्यू कौन मेरा, मैं हरियाणा का हूँ, राजस्थान का हूँ, मैं 18 का हूँ, मैं 30 का हूँ। शुरू चोट में कंपनी वालों ने जब मेरे को बुलाया था चेतक में, तो संजय था उसने, 23-24 साल का लड़का था वो, जो हमारा प्रोड्यूसर था। उन्होंने कहा कि एक रिकॉर्डिंग तो मैं करवा लूंगा, आपने बुला लिया रामर मेला, एक बार बुला लो, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, बाकी यार मैनेज नहीं कर पाएंगे इतने बड़े आदमी के साथ। अच्छा। उसने आपका बब्बू को कहा कि हमने रामर मेला को बुलाया तो तू आ जाइए। मैंने एड्रेस बताया, ऐसे ऐसे करके दरियागंज जाना आपको, राधा माधव मंदिर के ऊपर बराबर में ऑफिस है। मैं गया मैक्स स्टूडियो में, चेतक सोनोटेक, मैं जानता, मैं राम राम बिसारा ने, ऐसे नीचे बैठे थे सभी, बोलो राम राम। माँ आप में संजय कौन है? मेरे को ये बताया था, वहां जाके तूने संजय से मिलना है। फोन पे बात हुई थी उनके डीलर से, जो मार्केटिंग बंदा था योगेश करके, उसने बात करा कि ऐसे ऐसे तेरे वहां जाना है, संजय से बात। बता में संजय कौन है? मैं बोला मैं हूँ। आप? माजी राम मेला। बोले 1 मिनट रुक। उन्हें तुरंत फोन करा आपके पापा पास, बोले पापा मत आइए, मैं करवा लूंगा रिकॉर्डिंग, मैं बिठा दो, चाय पानी पिला दो, अब ये किस्सा है। फिर पहले ही मुलाकात में हम घुल मिल के कलाकार है, घुल मिल जाते हैं। बोले ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा है कोई 60-65 साल का आदमी और रामर मेला तो बुजुर्ग पाओ गया, तो तुम्हारी उम्र का लेके आया। तो खूब टूनिंग मिली हमारी चेतक कंपनी के प्रोड्यूसर के साथ, राजू पंजाबी, ओमबीर और मैं, लगता ही नहीं था हम काम कर रहे हैं। एक मैं भी देखो, हम भी उस दौर में ये सुनते थे, और शायद आज भी ये रिकॉर्ड होगा, जितने मतलब उस टाइम आपने लिखे ना, तो आपकी जो एज के हैं, जो एरा के हैं, शायद किसी ने इतने लिखे होंगे। कमल जी ने बहुत लिखा है। अच्छा, बहुत लिखा है उसके, मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा आइडिया होगा तो वो पता है, उन्होंने रागनियाँ भी लिखी है। अच्छा, उनकी रागनियाँ रिकॉर्ड भी हैं। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उन्होंने किस्से भी लिखे हैं, उन्होंने भजन भी लिखे, उन्होंने फिर डिफरेंट किया है। हाँ, हमसे बहुत पुराने हैं वो। हाँ, वो पुराने भी हैं, लेकिन आपसे उम्र में बड़े होंगे फिर। हाँ। लेकिन आपकी एज ग्रुप की बात करें तो, हाँ, आपकी अगर एज ग्रुप की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा आपने लिखा है, और बहुतों ने आपका लिखा हुआ गाया है। तो दूसरी बात है, उस दौर में गायक की तो पहचान होती थी कि गायक कौन है, लेकिन राइटर को कोई नहीं पूछता था। शायद आप पहले ऐसे राइटर हैं जिसका राइटरों के तौर पे भी नाम हुआ है। ये एक बड़ी बात है जिसको पहचान मिली है। देखो पता है आपने कि एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। गुलिया साहब, नरेंद्र गुलिया जी क्रिकेट के कोच हैं और शौकिया तौर पे आर्टिस्ट है। कभी कभी एल्बम करते हैं लेकिन मजबूत करते हैं। वो मैक्स में आए हुए थे सोनोटेक स्टूडियो में। मैं लिख रहा था, राजू गा रहा था। तो वो राजू भाई ये गाना पूरा करे, इतना ऊपर ट्रैक, कभी उस ट्रैक पे ही गा ले, मैं एक और ले रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी देखी उसने मेरी, वो आधा पौना घंटा 1 घंटे बैठा रहा। तो उस दिन राजू भाई ने मेरे ख्याल में 32-33 घोड़े गाए हैं। अच्छा। और मन ने उस दिन 36 लिखे थे, 3 रह गए थे बिना गाए। लास्ट में बोले यार पैर सूज गए यार, इतने मोटे मोटे खड़े 16 घंटे माइक पे रहे था। ठीक बात है। मेरी वो स्पीड देख के लिखने की, तो गुलिया साहब ने बोला मला जी एक बात को खां जी से बोलो, एक बंदा अगर बार बार रिपीट नहीं होगा ना तब तक इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी। किसी को तो मतलब अपने आप को रिपीट करना पड़ेगा, जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हो कि किसी को स्टार बनना पड़ेगा। जैसे हरियाणवी फिल्मों की हमारी जो वीकनेस है पता क्या रही है? स्टार नहीं बना, कोई बड़ा स्टार नहीं बना। सच्चाई है। हमने चंद्रावल जैसी सुपरहिट फिल्म दी है। ठीक बात है। आरके उत्तर भारत में देखी गई, वो राज कपूर के आरके स्टूडियो की बनी हुई फिल्म की टक्कर में चंद्रावल चली थी। सही बात है। वो पूरा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पूरे उत्तर भारत में, पूरे उत्तरी भारत में ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ बैठ के लोग गए, ऊंट गाड़ी में, बड़द बग्गी में लोग गए। हाउसफुल रही है। इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बावजूद यहाँ इंडस्ट्री नहीं बनी। वजह, हमने फिल्म तो हिट दे दी लेकिन हम जगत सिंह जाखड़ को हिट नहीं कर पाए। जगत सिंह जाखड़ को रिपीट नहीं कर पाए। ठीक बात। हाँ जी, उषा शर्मा की तो 2-3 फिल्में लगातार आई है। लेकिन वो जो स्टारडम मिलना चाहिए था, स्टारडम जो जगत को मिलना चाहिए था ना, इतनी बड़ी फिल्म देने के बाद।
रामफल सिंह चैल की एक फिल्म समीक्षा सुनी थी मैंने आकाशवाणी रोहतक पे, 9वीं 10वीं पढ़ा रहा था की बात, वो आज भी ध्यान में है कि जो हमारा माइनस पॉइंट था, शुरू की 50 फिल्मों में हीरो 45 थे। ठीक बात है। स्टार बनेगा कहाँ से? ठीक बात है। जगत सिंह जाखड़ ने इतनी बड़ी फिल्म दी है, दोबारा काम करने का पैसा तो लेगा ना वो, इसलिए उसको नहीं लिया, उसको लिया तो पैसा दे रहा है। ठीक बात है। तो यहाँ जो कंपनियां क्या करती थी, कलाकार उसने लिया था जो पीछे लाया कर दे। अब हम हो गए लेने वाले, एक बल्ला दिए बहुत हैं। तो हर कंपनी एक आर्टिस्ट को पकड़ के रखती थी, एक के ऊपर पैसे लाने होते थे। जैसे हमारी कंप्लीट टीम पे चेतक पैसे लगाती थी, जो मैंने बताया। और मेरे को मौका मिलता रहा, शायद पलाल भागना मेरे से कई गुना ज्यादा लिखता अगर उसको रिपीट मूड में मौका मिलता। और गुलिया साहब ने जो कहा कि तू अपने आप को रिपीट कर सकता है, जैसे जान बांगरो बजी आनंद पांचाल रिपीट नहीं कर पाया अपने आप, करमीर भाई आज तक स्टैंड पे हैं, लेकिन पानी वाली जैसा ब्लास्ट नहीं थी इसके दोबारा। मैडम बैठ बोलेरो जैसा सुभाष भाई का ब्लास्ट नहीं हुआ दोबारा। दे दे पार्टी के बाद पुनिया साहब ब्लास्ट नहीं हुए, कोई मतलब बिल्कुल मोटा धमाका नहीं किया उन्होंने। मेरा जो गाना चला लांडी खुड़ती, तो मैं जिस भी स्टूडियो में जाया करता, जिस कंपनी पे के ऑफिस में जाने का सूद बैठ जाता, तो मेरी पहचान होती थी ये रामर मेला जी जिन्होंने लांडी खुड़ती लिखा है। तो अगला कुर्सी छोड़ के खड़ा होता, मैं उससे मुश्किल से साल या 6 महीने खुश होया हूँ। मेरे उसी गाने से एलर्जी होगी जिस गाने से मेरे को पहचान मिली है। मैं पहचान तो ये होना चाहिए और रामर मेला, बात खत्म। ये वो रामर मेला जिन्हें लांडी खुड़ती लिखा है, इतने गाने लिखे, पहचान आपकी एक गाने से है, क्या मतलब है? ठीक बात है। तो मेरे को एक मौका चाहिए था हरियाणा में, क्योंकि हरियाणवी की बात करें और हरियाणा की बात करें तो दो अलग अलग प्रारूप है। हरियाणा तो 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, हरियाणवी 20 करोड़ लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में। हरियाणा से हरियाणवी 10 गुना बड़ी है। ठीक बात है, सही कह रहे हैं आप। तो मेरे को पहचान चाहिए थी वो। उसके बाद जो चौहान के साथ हमने संजय मुदगिल के साथ जब जितने प्रोजेक्ट करे कोठी वगैरह से, उसके बाद राजू भाई ने सेटअप ला लिया था रावत सर। मेरे को कहा कि रावत सर आ जाना, मैंने स्टूडियो ला लिया है। मैं क्या चाहिए? बोले यार तेरा नाम है हरियाणा में, मेरे को कोई जानता नहीं है। तो राजू की जितनी कैसेटें गई वो सारी राजस्थान में गई है। वहाँ से स्टार्ट किया हमने। पहली कैसेट थी राजू भाई की म्यूजिक डायरेक्शन में, पवन और सुशीला की वो आवाज में, और मास्टरिंग मिक्सिंग के लिए रिकॉर्डिंग के लिए विनोद चिप्पा। एक कंप्लीट टीम तैयार की वो, उसको 8 गाने तैयार किए। वो सोनू भाई को पकड़ाए गए कि मैं छांट के तू लीड वाले गाने कर ले, मेन गाने बचे हुए मैं कर लूंगा, क्योंकि सोनू का काम है एक्टिंग करना, मॉडलिंग करना, मेरा काम नहीं है वो। उनका मेन है, मेन काम उनका वही है, तो इसलिए मेन गाने सोनू को देते थे, बचे हुए गाने मैं करता था। तो वो कंटिन्यूटी 3 साल बाद स्टार्ट हुई। लांडी कुर्ती के और लाल कुर्ती के बीच में 3 साल का गैप हो गया, 2.5-3 साल का। हाँ, जब से मैंने हरियाणा में एंट्री करी, फिर 2014-15 तक तो रुके ही नहीं मैं, कंटिन्यू गाने दिए हैं। एक हरियाणा का पहला राइटर हूँ जिसके नाम से कैसेट भी की है। रामर मेला के गाने आ रहे हैं, रामर मेला कैसेट आ रही है। जब ये चिप स्टार्ट हुई थी, पेन ड्राइव, बिल्कुल बिल्कुल, तो दुकान वाले को आगे कहते थे ले भी रामर मेला गाने पड़ते। मेरे लिए वो गा किसने रखा ये मतलब नहीं है लोगों ने। पैड सुंग थी अंडे की राजू भाई का पहला हरियाणवी हिट गाना था, लेकिन वो बाजे तो रामर मेला का नाम था। सही बात है। हालांकि मैंने उसकी जबरदस्ती करके बीच में टांग अड़ा के बिना बगैर लिपसिंग के मैंने कैसेट लॉन्च नहीं होने दी। राजू भाई की लिपसिंग चाहिए उसमें, मेरे को पता था, क्योंकि ऑडियो क्लिक हो गया था हमारा पहले। गाना तो चलना है, कम से कम राजू भाई की पहचान तो हो जाएगी। 2013 के लास्ट में, 14 की शुरुआत में हिसार आए थे राजू भाई। उसके बाद राजू पंजाबी बने। उस 4 साल में जितने मेरे हिट गाने हैं, बंडा टोकनी, मोस्ट वांटेड छोरा था, हथियार चलाने भूल गया, उसमें एक सैड सॉन्ग है जो बड़ा हिट हुआ, वरो रो का न्यू कगी मैंने नफरत से तेरे थे, 2.5 लीटर दूध गेला 12 टिकट खाऊं सो, रुक्का पड़ गया, और केले जुलर जाए पतली कमर लंबी पूरी, पैड सुंग दी हंडे यार दोबारा नहीं मिलने। इनमें म्यूजिक तो राजू का है ना सब में, लेकिन नाम आपका बाजा, नाम तो एज ए राइटर था मैं, और मेरा नाम ठीक है पब्लिक ने यहाँ बिठा लिया। आज भी लोग मेरे को कलाकार मानते, राइटर नहीं मानते। मेरे ख्याल में अच्छे खासे सिंगर के इतने प्रोग्राम नहीं होते जितने मेरे पास है। मैं गाता भी लाइव हूँ, आज भी मैं स्टेज पे लाइव आता हूँ। स्टूडियो में गाना लिखते ही डिसाइड कर लूंगा कि मेरे से बेटर कौन गाएगा इसको। वहां समझौता नहीं, कान के साथ समझौता नहीं। कान से इतनी समझौता कर लिया ऑडियो खराब हो जाएगी, आंख से इतनी समझौता कर लो वीडियो खराब हो जाएगी।
ऑडियो अच्छा कौन सा है जो कान को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा वो जो आँख को अच्छा लगे। तो मैं जबकि जैसे पिछले दिनों एक गाना आया था अपना थरी भाभी लाड़ लड़ाए जा साथ रह जाए, 2016-17 में आया था, 10 साल के लगभग हो गए। तो उस टाइम में विनू भाई का और राज का स्टूडियो था बरवाड़ा, वी राज बंधु करके। मेरा जो ये आइडिया आया तो मेरे पास सिर्फ थीम होती है गाने की, एक लाइन आधी लाइन बस। थीम मिलते ही मैं कहा यार ये है तो अच्छी, गुवाऊं किससे। यूनिक थीम है मगर यूनिक वोकल में करते हैं इसको। मैंने पीके राजली के पास फोन करा, मैं तेरी खातर गाना लिखा। बोले मेरी खातर लिखा था? मैं हाँ। बोले स्टूडियो, मैं कल आ रहा हूँ। बोले तड़का था तेरा दिमाग, फिर जा तू आज ही आ जा। मैं उठाया गाड़ी चला गया। उसने ये नहीं पूछा क्या लिखा था। बोले तने लिखा तो ठीक ही करा होगा, राज भाई को थीम बता दे कैसी चाहिए। तो मेरे को मैं कहा ढोलकी वाली रिदम चाहिए मेरे को, वो उस डिचक डिचक कंटिन्यू यही चल रहा था, ये नहीं चाहिए। शाम को पीके ने कहा मेरी खातर क्या सोच के लिखा। मैं कहा यार यूनिक थीम थी तो उसके लिए वोकल भी यूनिक चाहिए, तेरी आवाज में ये गाना जचेगा तू देख रहा। हालांकि पीके भाई के 8-10 गाने आ चुके थे पहले, एक एक दो करके, इतना बड़ा क्लिक नहीं था कोई, आते क्लिक हो गया। राज से पहली बार हुआ है, राज का एज ए प्लेबैक सिंगर एज ए स्टूडियो में राज का पहला गाना सेक्टर 15 में कोठी मेरी डानी से था, हमने करवाया। कमाल। मतलब ये आपके दिमाग में कैसे क्लिक होता था कि भाई इस गाने को ये आवाज चाहिए? क्योंकि देखिए मैचिंग का ही खेल है, आज भी है। अब परसों हमारा डेरा है बाबा उदयनाथ का, वहाँ धोख मारने जा रहा था। फिर शाम को प्रोग्राम था रागनियों का, तो उसमें भी गया मैं। सुरेंद्र की गणाओं की पार्टी है, 2 रागनी मटका में भी गा लो मैं। तो अन्नू का फोन आ गया, एक के जट्टी है, मैं नजारे नहीं गया, महाजारे नहीं बोल अन्नू का देन। हाँ अच्छा। बोले वो बाबा वो गाना चाहिए, मैं स्टूडियो में बैठी हूँ। मैं कहा बेटा मैं धोख मारने आ रहा हूँ और मैं घर जाके फोन करता हूँ तेरे पास। मैंने घर जाके फोन करा, मैं कहा बोल के चाहिए तेरे को, झूठ चाहिए सोलो? बोले सोलो दे दो मेरा। किस टेस्ट का? बोले पता है आपने, मैं टेस्ट बताऊंगी जो मेरे पे जज्जा वो कर दो। मैंने कर दिया, मैंने स्थाई रिकॉर्ड करके भेजी वोकल से। अनु का फोन आ गया, डन है इसको पूरा करके भेजो। आज वो रिकॉर्डिंग पे लग रही है। मेरे को पता है ना कि अन्नू से गुवाना है, तो अन्नू की वोकल में क्या जचेगा, सुशीला की वोकल में क्या जचेगा। सुशीला का पहला जो प्लेबैक सिंगिंग है एज ए सिंगर, वैसे तो भजनों की कैसेट उसकी पहली रिकॉर्ड हुई है, हमने भी कराई। गाना उनका पहला बंटा टोकनी करवाया था हमने। सुशीला से जितना करवाया, जितना आप एक गाना बता दो कि मेरी कलेक्शन गलत है। नहीं देखिए यही तो चीज कह रहे ना, आपकी पहचान जो विशेष बनी है उसमें इसी बात का रोल है कि आपको ये पता कि इस काम के लिए ये गला बेस्ट है, इसके लिए है, इस वीडियो के लिए ये चेहरा बेस्ट है। ये जो आप एक पर्टिकुलर कर पाते हो ना, मैचिंग कर पाते हैं। अब 2010 से मैं जब मिस मैच में गड़बड़ हो जाती है। मिस मैच में तो गड़बड़ी है। गाना फ्लॉप होने के कारण बताऊं क्या है कि लेखनी, गायकी और म्यूजिक जब तक एक तार में नहीं आएंगे वो फ्लॉप है। कई बार एक तार में कर देते, नहीं चला, कम से कम मानने तो संतुष्ट है ना कि हमने सही कर रखा। 10 से लेकर के जब स्टार्ट किया हमने, तो राजू एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर पवन पिलानिया, को सिंगर सुशीला, मॉडलिंग करेगा सोनू, पूरी टीम की देख रेख की जिम्मेवारी मेरी, डीलिंग करेंगे की बात होगी थी हमारी एनडीजी कंपनी से। कंटिन्यू पवन सुशीला गा रहे थे, बीच में विजय भाई का फोन आ गया, एक मैटर चाहिए भाई। मैं चल रहा हूँ सर चलते हैं। बोले यार दूर है, मैं जब तक टूनिंग नहीं मिलेगी ना अब काम अच्छा नहीं कर पाते। सर जी से नहीं हो पाता, वो एक डर सा बना रहा है नए बंदे के साथ। मैं चल टूनिंग बढ़िया है, तेरे को गाना मैटर निकाल के दें, टेंशन मत ले। अब उस दौर में पवन सुशीला गा रहे थे मैटर, तो टोटली मेरा। विजय वर्मा के लिए वो चीज थोड़ी दूंगा ना जो पवन गा रहा है। पवन तो प्रोफेशनल सिंगर है। अच्छा गाना भी विजय ने खुद ने था। उस दौर में हमने देखो केले जी उधर से पतली कमर लंबी बोरी, कौन कहता विजय वर्मा सिंगर नहीं है। राजू भाई ने कहा कि इसके लिए तो फोक लिख दे, तो फ्लैट अच्छा से गा, मैं गवाऊंगा इसे। विनोद भाई ने रिकॉर्डिंग करवाई उसकी, और क्या कमाल, सुपर डुपर हिट गाना है हरियाणा का। उसी कैसेट में गाना और था, गली में बेजान खड़ा रहेगा मेरी जान चुबारे में। दोनों गाने विजय से करवाए हमने। उस कैसेट, पूरी कैसेट में विजय के गाने ही दो थे, और दोनों सुपर डुपर हिट है। उन्हीं दोनों के सारे कैसेट चली थी पूरी की पूरी। ये मतलब ये देखो, अब कैसेट किसी और की थी, किसी और के लिए काम हो रहा, लेकिन 2 गाने वो उसके डल गए, वो भी स्टार बन गए और वो कैसेट में चल गई। पता है क्या कि जैसे बताया नहीं कि बचपन से रेडियो सुने हमने। अब कुछ रागनियां कुछ सिंगर के मुंह से जो जची है ना, गाई सबने है,
लेकिन एक पर्टिकुलर सिंगर के जो जचगी नहीं। अब पाले जी की एक रागनी है, तेरी काशी जी का रूल काले, तेरी काशी जी का रूल अमर घट का वसूल, इसने कर लेना कबूल मन ल्या के दिया। या मैंने बहुत सिंगरों के मुंह से सुनी है, लेकिन जो मेरे को आनंद पाले जी की वोकल में आया नहीं, वो आया नहीं गई। एक रणबीर जी की वोकल में आती थी रागनी हरनन दी के किसी से, माँ का जाया बीर नहीं मेरा पीर चली जा किस कह, तुम करो लड़न के काम टाल जा से। वह मैंने बहुत सिंगरों के मुंह से सुनी है, लेकिन जो आनंद रणबीर जी की वोकल में आया उसमें वो कहीं नहीं आया। तो ये चीज बचपन से जियास्टिक बैठ रही है। मैं तो नई रागनी रेडियो पर आती तो मैं, मेरी माँ ने बताया दया लक्ष्मी बामण की पाओगी या मांगे की पाओगी, ठीक है, या फौजी मेर सिंह की पाओगी। मतलब रागनी शुरू होती एक कड़ी सुन दे बताया था, बोलते नहीं मेरा मैं देख ले वही पाती। मैं एक जगह मार खाता था, मैं या लक्ष्मी दादा लक्ष्मी की रागनी पाओगी, वह कई बार जगन्नाथ की निकल आती, उनका शब्दकोश मैच करता, उनका शब्दकोश मैच करता। बस थोड़ा बाद में समझ में आया, अब इस लाइन में आने के बाद थोड़ी और मैच्योरिटी आई नहीं। वो तो बालकपन था मेरा, बस शब्दों की पकड़ थी, मेरे सुर की पकड़ नहीं हुई कभी, शब्द की पकड़ रही है। और कबीर साहब का एक भजन है ना कि शब्द की शहर कोई कोई जाने, जिसने शब्द की पहचान आ गई। तो जाट मेर सिंह की, मुंशी राम जी की कौन सी आपकी रचना मतलब जो बहुत हैं, उनकी कौन सी रचना जो आप पसंद नहीं कर सकते। मुंशी राम ने जी का पता कि जितना सोशल नॉलेज मुंशी राम जी और पंडित जगन्नाथ ने दिया है, जो मैं अभी बता रहा था ना, तो उनका शब्दकोश तो मैच है दोनों पंडित जियों का, लेकिन उनमें आध्यात्मिक ज्यादा मिलेगा आपको पंडित लक्ष्मी चंद्रवाली के भी, और यहाँ सोशल ज्यादा मिलेगा पंडित जगन्नाथ वाली। मुंशी राम की कुछ कोई राग नहीं उठा लो आप, इतना सामाजिक ज्ञान है, इतना आप एक किताब पढ़ के नहीं ले सकते, इतना एक रागनी से ले लोगे आप। इससे पता चलता है कि वो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे, बहुत सामाजिक थे, बहुत हैं, एक से एक मान पड़े हैं। अच्छा एक चीज है, जैसे अब हम ये सोचते हैं जैसे आप कोई भी रचना आपने लिख दी तो उसमें भाई ये डिसाइड होगा, ये अगर अपना गाना चल जाता है, सुपर डुपर हिट हो जाता है, तो उसमें फिर जो लिखने वाला है, राइटर है, उसका शेयर रहेगा या वो अपने अमाउंट शुरू में ले लेता है? क्या है बताऊं अपना, मैंने आज तक किसी कलाकार से पैसे नहीं मांगे हैं। अच्छा। अब कंपनी के लिए काम करना है तो कंपनी खुद बोलेगी बोल क्या चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल काम करते हैं। आज तक कोई भी कलाकार बता दो मेरे को जिससे मैंने पैसा मांगा हो। अच्छा। मेरे को पता है जैसे दौड़ तोड़ करके कंपनी पता नहीं किए देगी के नहीं देगी, वो बाद की बात है। मैं तेरा दिल करे वो मानतान कर दिए, नहीं करे तो भी चलेगा, बोल क्या चाहिए। क्या बात है। रात से मैंने पैसे लेके एंट्री थोड़ी करवाई है मार्केट में। दूसरा गाना उसका चाल्या कर डाठा मार के, पहला गाना हिट हुआ तभी तो दूसरा राइटर मिला उसको। तीसरा गाना ही उन्होंने बोला कि बाबा मेरे को वीडियो मारना है, मैं चलो ऐसा गाना बनाता हूँ, मेरे साथ मैं एंट्री करवा लूंगा तेरी, अकेले तो पेश करूंगा ताकि दिक्कत आ जाए, नई बालक तो पैसा नहीं लाती कंपनियां। तीसरा ही गाना उसका हरियाणा का सदाबहार गाना, हरियाणा की मिट्टी से जुड़ा हुआ गाना बन गया, तेरी नचाई नाचो। मैंने रात से पैसे लिए नहीं, ये सुशीला जागरण में जा रही मेरे साथ, उसने एक सरस्वती वंदना करी साहब का, और लता जी का एक गाना पुराना बेखुदी में सनम, उस तरह पे उस सोरी ने जो गाया नहीं वो वंदना करी उस तर्ज पे, मैंने मुंह खुला रह गया मेरा, पूरी वंदना सुनी मैंने सवेरे में तू 1500 2000 3000 ये रेट होते थे आर्टिस्ट के पूरी रात गाने गाने की। मैं बेटा तू स्टूडियो चल, तू इस लेवल की सिंगर नहीं है जहाँ तू खड़ी है। बोले मैं गाने कौन गाऊँ, गाने नहीं हुआ रहा तेरे से, तू भजन गा ले। तो पहली कैसेट उनकी बाबा मोहन राम की रिकॉर्डिंग करी, दोबारा में चालीस गाने खा मिलना में कौन गाऊँ, मत तेने एक शब्द भी गलत लग जाने मेरी, ये शब्द सही नहीं है, मेरा कागज पाड़ के फेंक दिए, मत गाना, फोक गाना गा दे। तो पहले पूरी कैसेट में नूर भादरा की एक लड़की थी, उसने गा रखे थे, सुशीला का एक ही गाना करवाया मैंने गाना बंटा टोकनी, मैं फोक है तो लुगाइयाँ गाती हैं, माँ और दादी और गाई है, वहां से उसको स्टार्ट करा। उसके बाद हो सकता है वैसे में मेरी कलम ठीक रही है, मैंने अब शब्दों का यूज नहीं करा, वल्गरिटी से सदा दूर रहे हूँ। दूसरी बात छोटी बहन की तरह उसको रखी है सदा, अब बहन से गाने में वल्गर गाने थोड़े ना,
हो सकता है उस छोरी के चक्कर में मेरी कलम और ज्यादा शुद्ध होगी हो। ठीक बात है। ये मेरे को ये पता था कि इससे ये आज भी है कि इस सिंगर से गवाना तो ये गाएगा। अब नरेंद्र भगाना से रिकॉर्डिंग करवानी है और दूसरे दिन पवन पिलानिया से करवानी हो, तो दोनों के लिए एक मीटर थोड़ी सी जगह, भगाना भगाना, पिलानिया पिलानिया है। अगले के हर सिंगर की एक रेंज होती है। सही बात। राजू एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ बहुत काम करा राजू ने। मेरा लिखा हुआ हरियाणवी गाना बता दो आप राजू का, कितने सुने आपने? नहीं, मैंने देखो बहुत कम सुने हैं इस लाइन में, क्योंकि है ही नहीं। हाँ, मैंने तो रागनियां ज्यादातर सुने हैं। है ही नहीं बताऊं, कोई अच्छा। मुश्किल से 5-7 गाने होंगे। अच्छा। पहला पेड़ सूंघ दी अंडा की था, एक सोनू ने करवाया था कोठी 3 मंजिली करके, और एक वो है भगत सिंह से शेर सुर में, के भगत सिंह से शेर सुर में जा मरते रह गए, मस्त मेरा हरियाणा। मतलब चुनिंदा गाने हों मेरे, 2,500-3 हजार गाने हैं मेरे मार्केट में। एज ए सिंगर राजू के मेरे 10-15 गाने मिलेंगे आपको। और लगता है यूं कि आप लोगों ने बहुत साथ काम किया है। करा, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर था ना वो मेरा। अच्छा। अगर स्टूडियो की बात करें तो म्यूजिक डायरेक्टर राजू है, राइटर मैं हूँ, सिंगर चाहे हमने कोई रखा हो। बोड़ा बह गया जैसा अमर गाना दिया हमने महादेव का, अब इस पापत्ती बहुत करी दिलों ने बोड़ा के गंगा में बया करे, मैं इसका जवाब भी दूंगा अगली साल। मैंने दूसरी साल जवाब भी दिया उसका, वो भी हिट था, वो आज भी बजता है। हरिद्वार श्रवण में आप जाओगे तो बोड़ा बह गया है, किसका करूँ विरोध, बोला किस पर विश्वास करूं, जिसने तेरी कावड़ उठा ली वो दुनिया बोझ उठा लेगा। 1 2 3 4 कावड़ी आ गए हरिद्वार। 8-10 गाने हैं जो सालाना कल मतलब हर डीजे पे बजते हैं। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ पॉप करा या फोक करा है, मैंने भजन बहुत करे हैं। और यही मैं कहूँगा ये इसको आप देव कृपा बोल सकते हो। मेरे अगर साल में 100 प्रोग्राम होते हैं तो 98 प्रोग्राम मेरे जागरण के बुक होते हैं। 2 प्रोग्राम शो, 100 में से 2 शो होते हैं बस। गाने इतने हिट दे रखे हैं, आप हिट की एवरेज निकालोगे शायद सबसे ज्यादा मिलेंगे मेरे। अच्छा, एक भ्रांति और भी है कि अब हम अपने मैम वाले मुद्दे पे भी आए उस पर। एक भ्रांति है कि लोग ये मानते हैं कि जितना वल्गर लिखेंगे, जितना वल्गर गाएंगे तो हम जल्दी हिट होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या है बताऊं आपने, आप यहाँ आए हो स्टूडियो में, आपके सामने हम चाय रखें तो आप चाय पी लोगे, कॉफी रखें तो कॉफी पी लोगे, दूध रखेंगे आप दूध पी लोगे। हमारा काम है आपसे पूछेंगे चाय या कॉफी, आप चाय का डिसाइड करो, चाय पिलाएंगे। हम चाय बनाएंगे नहीं तो आपको पियोगे कैसे? बाहर से लाके तो पियोगे नहीं। ठीक बात है। पब्लिक क्या सुनेगी? जो हम बनाएंगे। अच्छा बनाएंगे तो अच्छा सुन लेगी, बुरा बनाएंगे तो बुरा। जो मैं एक बात कहता हूँ, आप स्टूडियो में बैठे हैं फिलहाल, मारा गाना मारा तब तक है जब तक वो स्टूडियो के अंदर है। अगर गाना स्टूडियो से बाहर निकल गया मारा नहीं है, फिर वो पब्लिक का है। उसको कितना सुनते हैं लोगों पे डिपेंड करे। अगर मैं तेरी नचाई ना तू लिखता नहीं तो लोग क्यों सुनते? अगर मैं ये सोच लेता कि गंगा माँ तो जटा से निकलती महादेव का, वो कैसे बह जाए, बात लेगी उसको। अगर थोड़ा सा घना डूंगा आध्यात्मिक हो जाता, मैं प्रैक्टिकल नहीं होता, मैं प्रैक्टिकल होके लिखा था। 80,000 लोग मर गए थे वहां केदारनाथ में एक ही झटके में। गए तो धोख मारने थे बाबा की, तेरे दर्शन करने आए मौत के दर्शन करा दिए। दर्शन तो महादेव के करने गए थे। तो एक भगवान, सीधा सीधा महादेव से सवाल था, वो उसका जवाब भी दिया महादेव ने। क्योंकि आजकल घूमने जाए लोग, दर्शन करने नहीं जाते। हाँ, रील बनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, एज ए पिकनिक जाते हैं। हाँ, ये सच है। वहाँ जो लोग दर्शन करने जाते हैं मन से, अब 70-80% लोग घूमने जाते हैं, 20% दर्शन करने जाते हैं। हाँ, दर्शन करने कम जाए, घूमने ज्यादा जाए। और ईब तो यूं होगा कि पहले बोले यार 4-5 दिन खाली यहाँ चलो विष्णु माता घूम गया। हाँ। वो घूमने की टूरिज्म सपोर्ट थोड़ी है वो। आपने घूमना है, कुल्लू जाइए, मनाली जाइए आप, और फिर आजकल युवा पीढ़ी है ना, आजकल तो युवा पीढ़ी का घूमना तो है ही, बड़ा मकसद ये हो गया चलो रील बन जाएंगे, 5-7 वहां जाएंगे। अब तो फर्स्ट प्रायोरिटी में रील आ गया मेला भाई। देखो मैं बताऊँ, आपने ये रील की दुनिया आ गई। खान सर एक बात कहते थे कि अंग्रेज गए नहीं है, यही है। पहले वो फिजिकली आए थे, ठीक है, अब वो टेक्निकली आए हैं। आज भी उन्हीं का कब्जा, फेसबुक भी उन्हीं की है, इंस्टाग्राम उन्हीं की है, ठीक है, ट्विटर उन्हीं का है, कंप्यूटर उन्हीं का है, AI भी उन्हीं की है जो अभी आई है। क्या नहीं है आज सारा सौदा वो चाहे तो आप हटा ले, शून्य हो जाओगे। सही कह रहे हैं आप। पहले वो फिजिकली थे, टेक्निकली है। टेक्निकली है। अब इंस्टाग्राम है ना, कुत्ते वाला हार्ड दिया है उन्होंने हमको। कुत्ते का हार्ड है नहीं, कुत्ते का हार्ड पता है किसको बोलते हैं? कुत्ते को कोई हड्डी मिल गई, ठीक है, अब उसमें है तो नहीं कुछ भी, पुरानी हड्डी पड़ी है, मांस का तो टोपा नहीं उसमें, वो उसने चिगड़े जाएगा,
उसके खुद के मसूडा का खून उसका लगेगा फिर छुलके ने। फिर उसने चढ़ के सोचा किमी तो निकला है, निकला खुद का ही है। तो एक कुत्ते वाली हड्डी पकड़ाई है उन्होंने इंस्टाग्राम। क्या आनी जानी है इसमें? एक प्लेटफॉर्म है प्रमोशन का, मेरे तो काम है वो, मेरे घर वाला के काम आवे। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, और बिल्कुल कड़वी बात कर रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। नहीं यो या लॉलीपॉप है यो, सही कह रहे हैं। ये लॉलीपॉप में किमी तो आता कुत्ता वाला याद है यो। एक गांव में कोई बहू है, कोई लड़की है, के प्रमोशन करना उसने। गोबर गिड़न जावत तो, पानी का लेन जावत तो, ज्वार का गद्दा ठारी है तो, पानीपत मारी एक मीटिंग थी तो धार कार्ड तो, वहां एक बहुत बड़ी बात कही थी बंदे ने कि आज डेटा की वैल्यू है, डेटा की वैल्यू है। और हमने अपना जन्म से लेकर के पूरे बूढ़े का, पासी का, पड़ोसी का, रसोई तक का हमने डेटा लोगों दे रखा, लोगों दे के खाम खा एक एक चीज उठ पड़ोसन पूछा कर दी, हाय सब्जी क्या बनाई है। आज दिल्ली बैठे न्यू बेरा के फलाना का सब्जी कौन सी बन रही है, ये मतलब है चीजा का कंफर्म कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहे जो आपने बोला वो के नाम से करेले बनाए तो बोला हमने बुला लेंगे मतलब है क्या किसी चीज का? हमारा तो काम है अभिनेता और राजनेता प्लस पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के लोग हैं, उनके काम की चीज है। ठीक बात है। नेता का काम की चीज है, नेता को प्रमोशन चाहिए, कलाकार ने भी प्रमोशन चाहिए। आज एक गाना लॉन्च होता है, लोगों तक पहुंचाएंगे हम। आज एक दिमाग में बैठ रहा है जो गाना इंस्टाग्राम पे चलेगा वो यूट्यूब पे चल जाएगा, क्योंकि लोग जाएंगे वहां। जबकि यूट्यूब का भी बहुत बड़ा नुकसान है इंस्टाग्राम से। आप एक प्रैक्टिकली बात देखना, आप यूट्यूब चलाते चलाते बंद करके इंस्टाग्राम पे आ जाओगे, इंस्टाग्राम से आप यूट्यूब पे नहीं जाते। इंस्टाग्राम के जिनके मिलियनों में जो व्यू जाते हैं जिस सॉन्ग के, वो यूट्यूब पे जाके देखोगे आप लाखों में मिलेगा। ठीक बात है। लेकिन जरूरी है नहीं कि फ्री का प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने, फ्री का नहीं है यो खा रहा है हमको, हमारा टाइम खा रहा है। आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो तो आपको 2 घंटे 3 घंटे पता ही नहीं लगेगा, जब तक बैटरी नहीं बोल रही तब तक याद नहीं आएगा आपको कितने देर से लग रहे हो। 15 सेकंड की रील आती है, 15 सेकंड की रील भी लोग पूरी नहीं देखते अगर मजा नहीं आता, स्क्रॉल कर दे। अब 3 मिनट का गाना 3 घंटे की फिल्म कौन देखेगा, मजा नहीं आएगा। हम ये शुरुआत है, अंत नहीं, हम कलाकार हैं, संत नहीं। हमारा पहला देव होता मनोरंजन करना, उस मनोरंजन वल्गैरिटी से नहीं हो तो ये बेटर है, ये सबसे बेस्ट है। तो देखिए, जो अपनी महम चौबीसी की जो पंचायत थी उसका मुख्य विषय भी यही था जो आपने कहा, क्योंकि हमारी जो बहू बेटियां जिनका काम था अलग, सबके अपने काम बंटे हुए, पुरुष के काम बंटे हुए थे, हमारी बहू बेटियों के काम बंटे हुए थे, लेकिन अब काम हो गया मुख्य ये, और इससे घरों में झगड़े भी बढ़ गए, अलगाव भी बढ़ गए, रिश्ते भी तार तार हो गए, मर्यादाएं भी चली गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आप जो कह रहे थे अंग्रेज चले गए लेकिन टेक्नोलॉजी फिजिकली गए, टेक्निकली आ गए, तो ये एक रोग नहीं हो गया समाज के लिए, एक बड़ा रोग हो गया है जिसके लिए एक पंचायत तक करनी पड़ेगी? देखो क्या है बताऊं, अपने परिवर्तन समय की मांग है, वक्त के साथ नहीं बदलोगे आप पीछे रह जाओगे। धोती खंड का अड़े गांव में कितने आदमी मिलेंगे आप गिनती करेंगे? दामन वाली लुगाई तो रह रही। हाँ, पहले गांव में इक्का दुक्का हार दी, वो बूढ़ी वो मरली। मेरे गांव में 2-4-5 बूढ़े हैं धोती वाले, बूढ़ी दामन वाली एक भी नहीं है। 17 साल की बूढ़ी, लेकिन वो सलवार सूट में है, धोती दामन कुर्ते में नहीं है। उस टाइम था वो परावा, उनके पास सलवार सूट था ही नहीं, ऑप्शन था ही दामन कुर्ता, उन्होंने था ही धोती कुर्ता। पजामा आया तो धोती रहेगी पीछे, पैंट आई तो पजामा पीछे रह गया, कैफरी आई तो पेट भी लिकड़ गई। शुरू में कैफरी पहन के जब बच्चे लिकड़े तो पूरे काम में अजीब सा लगा यार, आधा, और वो भी गोड्डा तक क्यों आया, गोड्डा तक की अब भी है। मैं जो बता रहा हूँ आप समझे नहीं, समझ गए होगे। पजामा आया तो धोती ने खा गया, पैंट आई तो वह पजामा ने खा गई, कैफरी आई वह पैंट ने खा गई। बदलाव तो होता है ना। पहले ये बूढ़े नहीं कहेंगे मामी बोले 5-5 कोस पैदल जाया कर दे, मैं कह रहा हूँ चाचा साधन घूमता दर्द जी जाया कर दे। आप बाहर बैठे बात कर रहे थे ना, सुविधा जितनी होगी आदमी उतना आलसी हो जाए। अब खेत में मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, पहले गमीने जाना, रिश्तेदारी में जाना तो पैदल चल जाते। मेरा मामा हमारा पैदल आ जाता, चल गए, ये भी जीव है वो बूढ़ा हो रहा है 80-85 साल का।
वो पैदल आ जाता। सच बात है। दूसरी बात खान पीन ठीक था। रही बात गीत संगीत की, फोक संगीत होता था गांव में हमारा रियल तो। हाँ। ठीक है, जिसमें हर मौका के, हर मौसम के, हर प्रोग्राम के अलग अलग सिस्टम होता था। ब्याह के गीत न्यारे हैं, मुकान के न्यारे, मुकान के भी गीत थे, ब्याह के भी गीत। ठीक बात। ब्याह पे भी बारात आओगी तब गीत न्यारा है, बटे वो ढुका पे खड़ा है तब न्यारा है, फेरे ले तब न्यारा है, बेटी विदा हो रही है तब न्यारा है, उससे पहले सगाई का न्यारा है, सगाई का न्यारा है, बान तेल का न्यारा है, सामण का न्यारा और फागण का न्यारा है, सकरात में न्यारा गीत गाया जाएगा, होली दिवाली न्यारा गाया जाएगा। माध्यम तो यो था संगीत का बस। फिर स्टार्ट हुआ, एक प्लेटफॉर्म मिला सांग। मैं एक सरकारी किताब पढ़ रहा था, अपने सरपंच साहब का आई थी, तो उसमें ये लिखा कोई चैप्टर था कि पंडित दीपचंद शर्मा को सांग संस्कृति का जनक माना जाता है। उसके बाद 141 सांगी हुई है, लक्ष्मी चंद है, मांगेराम जी है, धनपत जी है, बाजे जी है, बहुत हुए हैं। सांग का जो प्लेटफॉर्म था नहीं, वो किसी थिएटर से भी बड़ा था। ठीक बात, बड़ी रचना थी अपने आप में। मैं कहता हूँ सांग है ना, सांग है अपने आप में परिपूर्ण कला मंच था। उसमें स्क्रिप्ट भी थी, जैसे फिल्म में स्टोरी लिखी जाती है, वहां एक स्टोरी के ऊपर चलता था सिस्टम। पूर्णमल का किस्सा स्टार्ट हो गया तो पूर्णमल पैदा होने से लेके लास्ट तक चलेगा। गोपीचंद का स्टार्ट हो गया, हरिश्चंद्र का स्टार्ट हो गया, मतलब एक स्क्रिप्ट थी, स्टोरी थी, और उसमें भी दोनों थे। पहली बात सुनो, उसमें इतिहास भी था और कल्पना भी थी। पहली बात है स्क्रिप्ट थी। दूसरी बात गायन था, कविता थी, गीत लिखे जाते थे, फिर गाए जाते थे, वाद्य यंत्र थे, एक थे कालीशान, सारंगी, कच्चे सूत तक बनता था उस सारंगी में, मैंने सुना ऐसा। बता कौन पकड़ लेगा उस सूत की, कच्चे सूत की त्रोन को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वाद्य यंत्र थे, नृत्य था, एक्टिंग थी, एक्टिंग थी। अब हरिश्चंद्र का अगर आप सांग प्ले हो रहा है, जिस टाइम रोहतास मर जाता है और वह गोड्डा में लेके रोहतास की माँ जो टेम की जब रागनी गाई जाती थी तो रो के गाते थे। मतलब ये रियल में, मतलब 3 घंटे 4 घंटे में पूरी की पूरी फिल्म लाइव चलती थी। वो कॉमेडी थी, हंसने के लिए नकली रखा जाता था। मैं ये कहना चाहता हूं, मनोरंजन के लिए लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के बीच बीच में आइटम कर देते थे। अपने आप में परिपूर्ण कला मंच था वो। क्या वो कभी बंद होने वाला था? नहीं। क्या हमको छोड़ना चाहिए था? वो छोड़ दिया ना। फिर आगे मटका बेंजू, खा गया संग को। मटका बेंजू पे क्या था? 4 मटके बंद हो, एक बेंजू और खड़ा हो गए, एक आदमी पूरा किस्सा सुनाओ। रोहतास की बात भी वही गाएगा, तारावती की बात भी वही गाएगा, हरिश्चंद्र भी वही गाएगा। ऊपर से लक्ष्मी चंद ने, मांगेराम जी ने, जाटमेर सिंह ने, किसी ने लिखे। उस टाइम फिल्में नहीं देखते थे वो लोग, उनकी तर्जें भी अपनी होती थी, संगीतकार भी थे वो। उन्होंने किस तर्ज पे लिखा वो छोड़िए, सारे के सारे फिल्मी तर्जा पर रागनी गा दी। क्या ये सही था? नहीं था। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो सही नहीं था, क्योंकि पीछे जो हमारी विरासत थी, कोई चीज हमारी विरासत को खा रही है तो उसको अपन ठीक कैसे कह सकते हैं? आज जो मटका बेंजू वाले हैं, आज वो हमको कहते क्या ना खराब कर दिया, और हम रहे हैं वो सीनियर, उनसे लड़ाई करा। परिपूर्ण कला मंच बोला है मैंने सांग को, जिसमें सब कुछ है। एक्टिंग भी है, गायन भी है, वाद्य भी है, नृत्य भी है, कॉमेडी भी है, स्क्रिप्ट भी है। क्या नहीं था? एक फिल्म में जो होता है या किसी थिएटर में जो होता है, थिएटर से भी मान था वो। क्या हमको छोड़ देना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था। आज अगर सांग संस्कृति आज तक जिंदा होती तो रामर मेला एक कलाकार नहीं होता, उस सांग का हिस्सा होता। मासूम शर्मा स्टार नहीं होता, वो सांग का हिस्सा होता। हो सकता सांग में भी अलग अलग पदवी होती थी। एक मालिक होता था जिसको बेड़ा बंद बोलते थे, सारे उसी के डायरेक्शन में चलते थे। सोलो गायकी किसने स्टार्ट करी? मटका बेंजू ने। सोलो गायकी पहले थी सिर्फ सत्संग में, गानों में नहीं थी। भजन गाता था एक आदमी, एक ढोलक पे, एक पेटी पे। सोलो गायकी वहां थी। यह शब्द में थी, शब्द वाणी ला लो, आप सत्संग ला लो, सत्संग, शब्द सत्संग एक ही बात है। ठीक है। कबीर शैली का गानों में सोलो, पंडित लक्ष्मीचंद पूरा सांग 1 लाख कौन गाया करता? अगर वो हरिश्चंद्र का किस्सा गाता तो एक लड़का तारावती के रोल में उसका सवाल जवाब होते थे। एक रोहतास के रूप में होता था, कोई कालिया भंगी बनता था, कोई वो महर्षि बनता था जिसने वो
विश्वामित्र बनता था। और कितने आदमी को रोजगार मिलता था? सोलो गायकी किसने स्टार्ट करी है? गीत संगीत की मटके से स्टार्ट। मटका स्टार्ट। जो बंदे 20 बंदे मिलके जो काम करते थे वो गढ़वा बैंजो ने स्टार्ट किया। वो 1 लाख गाना लग गया। क्या सही था ये? सही था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि परिवर्तन समय की मांग है, टेम के स्थिति बदल गया। लोग तो टेम को नहीं इतना पूरी रात सांग देखना है। आज 15 सेकंड पे आ गए हम। फिल्म 3 घंटे प्लस बनती थी और नई फिल्म आती 1.5 घंटे की भी नहीं होती। 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट 25 मिनट बस। 2 घंटे की भी पूरी नहीं जाती फिल्म। जबकि शोले फिल्म को 4 बार कट मार के उसको छोटा करा गया था। जरूर से 4 घंटे से ऊपर बन गई थी वो। ढंग से नई शैली लेके आए पंडित जगन्नाथ जी और उस शैली को लोगों ने पसंद करा। तभी वो एक के बाद एक यहाँ पे गायक आंदे गए मटका बैंजो में। और इतना असर हुआ मटका बैंजो का, जो सत्संग हारमोनियम पे और ढोलक पे होता था, सारंगी पे होता था, वो भी मटके पे हो गए। सत्संग भी नहीं हुआ। भगत जी ने सारा मटके पे गाया, रामनिवास जी। फिर आगे जान बांगरो लेके नई शैली लेके आए, लोगों ने इसको कबूल किया। तभी आनंद पांचाल के बाद करमवीर फौजी लालो, आनंद पांचाल, करमवीर फौजी, सुभाष फौजी, रामवीर मेला, नरेश नरसी सारे चल गया। अगर आनंद पांचाल को करमवीर फौजी ने और सुभाष फौजी ने लोग कबूल नहीं करा, नहीं तो मानता ही नहीं। यहाँ पे मेरे को लगा कि ये चीज चल रही है। मैं तो बचपन से रागनियां सुनी, रागनियां लिखी। परसों के प्रोग्राम में सुरेंद्र गिगनाव जी कमाल के सिंगर है मटका बैंजो के, हमारे गुआंढ में डेरे मारे थे। तो मेरे को कहा कि भाई सुना दो एक। मैंने कहा इसका एक्सपीरियंस कम है लेकिन मैं सुना दूंगा, काम गुआंढ का काम कोई नहीं। हमने एक रागनी गाई, 3 लोग के मालिक ने दर दर के धक्के खाए, वीर वियोग की अग्नि ने खुद भगवान बुलाए। थोड़ा गा के सुना दो, 2-4 लाइन। यार 3 लोग के मालिक ने दर दर के धक्के खाए, वीर वियोग की अग्नि ने खुद भगवान रुलाए। श्री रामचंद्र ने मिल्या दसोटा, वो चल्या बनकी राई, पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ के वह रोई जननी माई, भाई का हक लेवन ते जब नाट्या वर्त वो भाई, के कई ते धोखा बन गया 14 साल पछताई। असली वनवास तो के ही नहीं काटना था ना, रो रो के 14 साल काटने मजाक। मैंने रागनी गाई। बाद में सुरेंद्र भाई ने कहा कि मैं सोचता था यार पता नहीं किसकी छाप लागू है, पहली बार सुन रहा हूँ, ये भी बोलता ने लिखी है। हाँ ये क्यों नहीं लिखते? तो लोग कबूल कर रहे हैं, लोगों में शामी पेश करते हैं, वरना लिख के करा देते हैं। हमारा कलम बंद नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं हर गाना लिखूं, रिकॉर्ड हर रागनी लिखूं। जाने के बाद भी कई साल का धंधा छोड़ के जाना चाहिए। लक्ष्मी चंद आज भी रिकॉर्ड होते हैं। ठीक बात है। जाटमेर सिंह आज भी रिकॉर्ड होता है, मुंशीराम जाटली वाला आज भी रिकॉर्ड होता नहीं होता। नए बच्चे उठा के लाते हैं रागनियां उनकी, बिल्कुल बिल्कुल नए अंदाज में पेश करते हैं। 2006 में जिस टाइम में हट जाता उपाध्यक्ष आ गया था, उस टाइम में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आजाद सिंह खांडाखेड़ी का प्रोग्राम था, मेरे फेवरेट कलाकार रहे हो। तो वहां आप जैसे किसी पत्रकार ने पूछा, वो दैनिक जागरण भास्कर वाला कोई पत्रकार, अखबार वाला पत्रकार था, ये सोशल मीडिया तो स्टार्ट हुआ है। बोला सर ये जो नए बच्चे आ रहे हैं ये संस्कृति को खराब नहीं कर रहे, क्योंकि एक नई विधा लेके आए थे, बोली वही है, अंदाज नया है, ठीक है। तो बोतों को लगा कर दे खराब करेंगे, जो अपने आप को ज्यादा संस्कृति का पुरोधा मानते हैं, है नहीं मानते, उन लगे करना। तो आजाद जी से ये सवाल करा उसने कि ये नए लड़के जो आ रहे हैं, उस टाइम जान बांगरो, पानी वाली, लांडी कुर्ती, हट जाता हूँ, ये बहुत गाने हिट हो लिए थे। बोले खराब नहीं कर रहे, बोले खराब नहीं कर रहे, आजाद जी हमारे प्रति सदा से पॉजिटिव रहे। बोले खराब नहीं कर रहे, ये हरियाणवी बोली को वहां तक लेके जाएंगे जहां तक हम नहीं ले जा पाए। रागनी का एक करिएट एरिया था, हमारा को करिएट एरिया नहीं है, मासूम शर्मा का कोई करिएट एरिया नहीं है, सपना चौधरी का कोई करिएट एरिया नहीं है, सुभाष फौजी राम रमला को करिएट एरिया नहीं है। कहाँ है बताओ? पूरे भारत में बसता है। ठीक बात है। पूरे भारत में हरियाणवी बसता है। जैसे मैंने बताया कि बात हरियाणा की और हरियाणवी की करें तो हरियाणा से हरियाणवी 10 गुना बड़ी है। 20 करोड़ का क्राउड है हमारा,
छोरी ले ले मेरी रोम रोम भी हरियाणवी था, लांडी कुर्ती भी हरियाणवी था, बागड़ी प्रारूप में, दब्बिया को नहीं कर दे बांगरू प्रारूप में है। अलग अलग 6 विधाओं में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी यूपी है उसके 20-22 लोकसभा के क्षेत्र हरियाणवी बोलते हैं। करमपाल शर्मा वहीं से तो है ना, बिल्कुल, ब्रह्मपाल नगर वहीं से है, कौशिंद्र खजाना वहीं से है, वहीं से है, ऋषिपाल है, बिल्कुल। और वो माने जाते हैं हरियाणवी कलाकार। पीछे लिखा जाता है हरियाणवी रागनी कंपटीशन, मानने नहीं जाते, लिखते हैं। 20-22 लोकसभा के क्षेत्र है। वहां के गायक भी हरियाणवी हैं, वो गाते भी हरियाणा है। लक्ष्मीचंद शायद वहां ज्यादा बजता है यहाँ से, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। जाटमेर सिंह यहाँ से वहां ज्यादा बजता है। 22 लोकसभा के क्षेत्र है यूपी के, पश्चिमी यूपी के सारे हरियाणवी। दक्षिणी दिल्ली क्या है, हरियाणवी है, प्योर हरियाणवी है। 3 लोकसभा के क्षेत्र है। उत्तरी राजस्थान के है, दिल्ली तो सारी हरियाणवी है कह सकते हैं हम, प्योर शुद्ध हरियाणवी है दक्षिणी। हाँ, दक्षिणी दिल्ली। और जो है ना बिहार से, यूपी से, उधर से आए हुए ना जो दिल्ली के अंदर बसते हैं वो अलग ठीक है, लेकिन आज भी अगर हम उसका सर्वे निकालेंगे तो हरियाणवी बोली ज्यादा नहीं, हरियाणवी है। मतलब दिल्ली आधी से ज्यादा हरियाणवी है, आधी से ज्यादा, ठीक है। उत्तरी राजस्थान जितना भी है हरियाणवी है। उत्तरी राजस्थान का बंदा कोई नौर का, भादरा का, रावसर का, हनुमानगढ़ का, झुंझुनू का, चिड़ावा का, जो अपना लगता है। यहाँ का बंदा अगर जोधपुर से चला जाता है ना तो इनको वो लोग राजस्थानी नहीं मानते, इनको लोग हरियाणवी मानते हैं। और चौधरी बंसीलाल ने 1970 में मैंने बूढ़ों के मुझे सुना कि ये हरियाणा के लिए मांगा भी था, जो भारत में बोली मिलती है ये माना दे दो, लेकिन